अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सिंपली अगर हम पॉलिनोमियल को कहें तो पॉलिनोमियल जो है वो एक चेन कहलाती है। ठीक है, हमारे पास एक चेन है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, जिसमें वेरिएबल जो है वो अपनी एक खास पावर के साथ है। वेरिएबल x जो है वो हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी है, ठीक है, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। फर्स्ट वेरिएबल की पावर 2 है, देन हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता वेरिएबल की पावर जो है वो नेक्स्ट टर्म में डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, यहाँ वेरिएबल की पावर जो है वो 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है। इसमें हमारे पास जो एक कंडीशन होती है कि a जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होगा तो फिर हमारे पास ये टर्म जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, क्योंकि अगर a 0 होगा तो हमारे पास ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, और ये जो टर्म बचेगी ये फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन के अंदर कौन सी टर्म रह जाएगी? जस्ट bx प्लस c। क्यों लीनियर इक्वेशन के अंदर रह जाएगी? क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। ठीक है, इसलिए फिर हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। इसलिए क्वाड्रेटिक के लिए ये एक कंडीशन है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमारे पास और एक और पॉइंट के a b और c जो है ये मेरे पास रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, दीज आर रियल नंबर्स। ठीक है, और ये हमारे पास जस्ट एक सिंपली एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है, अगर हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन बनाने के लिए मुझे इसकी 2 साइडेड चाहिए। ठीक है, अगर जस्ट ये एक सिंगल साइड हमारे पास इस टाइम लिखी हुई है तो ये एक सिंगल एक पॉलिनोमियल है, या हम दूसरी साइड पे जस्ट इसे एक सिंगल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, हम इसे सिंगल एक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। जब हम इस अपने एक्सप्रेशन को इक्वल के साइन के साथ 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास 2 साइड जो है वो आपस में इक्वेट हो रही हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये ax² प्लस bx प्लस c ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, x प्लस c इक्वल 0 ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और पॉइंट आता है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये जो b है जिसके साथ वेरिएबल x है जिसकी पावर जो है वो 1 है, अगर ये हमारे पास 0 हो जाए, ठीक है, अगर b हमारे पास 0 हो जाए तो जो इक्वेशन हमारे पास बचती है ax² प्लस c ये हमारे पास फिर बनती है, ये एक प्योर इक्वेशन बनती है। ठीक है, एक पॉइंट ये है कि अगर a हमारे पास 0 हो जाए, ठीक है, अगर a 0 हो जाए तो जो इक्वेशन मेरे पास बचती है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनती है। और अगर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर b मेरे पास 0 हो जाता है, ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो फिर प्योर इक्वेशन बनती है। 1.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जितने भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने पॉइंट आउट करनी है या फाइंड करनी है जो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना है। ठीक है, ब्रैकेट से हमें पता चल रहा है कि ये जो दो हमारे पास एक्सप्रेशंस है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट x को हम इस सेकंड वाले पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस 3। इसी तरह हम नेक्स्ट प्लस 7 को नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और हमारे पास ये साइड जो है वो एज इट इज रही। हमें पता है कि जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो उनकी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर x की कोई पावर नहीं है, इट्स मीन्स x की पावर जो है वो 1 है। तो जब x और x मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब x की पावर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू x की पावर 2। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2। x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x। इसी तरह 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7x, और 7 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 21, और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो x 7 का जो साइन है वो प्लस है और 3 का जो साइन है वो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये साइड हमारे पास ऐसी है।
-3x + 7x, दिस इज +4x, -21 इक्वल -7, x² + 4x, ठीक है, -21, ये -7 है, यहाँ आएगा इक्वल की साइड पे शिफ्ट होगा तो +7 हो जाएगा और हमारे पास इस साइड पे जो है वो जस्ट 0 रह जाएगा। हमने इस साइड पे 0 इसलिए बनाना था क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसकी जो है इस साइड पे 0 होता है। x² + 4x, ठीक है, -21 + 7, दिस इज -14 और इक्वल 0, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर हम इस अपने गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो हम अपने a, b और c जो है वो उनको भी फाइंड कर सकते हैं। x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, यहाँ पे x के साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, इट मीन्स इसके साथ 1 है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास a है वो 1 है। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास b होता है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि b हमारे पास 4 है और जिसके साथ कोई x मौजूद नहीं है वो हमारे पास जस्ट एक सिंगल कांस्टेंट c है, तो जो हमारे पास c है वो यहाँ पे -14 है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आंसर हमारा निकला है, ठीक है, दिस इज अवर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे 3 और 7 का एलसीएम, ठीक है। तो हमें पता है 3 और 7 का जो एलसीएम है वो 21 आता है। एलसीएम जो है वो हम इस तरह से लेते हैं, 3 1 × 3 और 7 एलसीएम 3 का, क्योंकि 7 जो है वो 3 के टेबल पे नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट पे हम 7 को जो है वो डिवाइड कर देंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। अब एलसीएम किस तरह आता है कि हम जो हमारे पास दो प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनको हमारे पास मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 7 = 21। तो ये जस्ट सिंपल सा एलसीएम निकालने का तरीका। अब एलसीएम आ गया हमारे पास 21, अब अपने एलसीएम को जो है वो हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 21। 21 मल्टीप्लाई बाय x² + 4 डिवाइडेड बाय 3 -21 मल्टीप्लाई बाय x बाय 7 इक्वल 21 मल्टीप्लाई बाय 1। कटिंग हो रही है, सिंपली हम इनको कैंसिल कर देंगे और बाकी जो हमारे पास रह गया उसको हम लिख लेंगे। 7 जो है वो अब इस पूरे सेक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय x² + 4 -3x और इक्वल 21। 7x² + 28 -3x इक्वल 21। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो राइट साइड पे हमें 0 चाहिए होता है, इसलिए हम इस 21 को जो है ना वो हम इस जगह पे ले आएंगे। 7x² + 28 -3x -21 इक्वल 0। अब हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे क्योंकि पहला जो है वो हमारे पास x² होना चाहिए, तो पहली वैल्यू हम x² की रख देते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x वैल्यू होती है, तो दूसरी वैल्यू हमें x वैल्यू चाहिए और बाकी जो रहता है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। +28 -21 इक्वल +7 और ये मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसको भी रिमाइंड कर लेते हैं, जिसमें होता है ax² + bx + c, ठीक है, इक्वल 0। अगर हम कंपेयर करें तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है 7 और b क्या है 3 और अगेन हमारे पास c क्या है 7। b जो है वो सॉरी हमारे पास -3 बनता है, ठीक है। तो b क्या है -3 और c क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमारे पास x + 1 और x जो है वो दोनों हमारे पास एलसीएम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से लिखते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x और x + 1। तो फर्स्ट साइड हमारे पास x और x + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, प्लस x और x + 1 मल्टीप्लाई बाय x + 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल x और x + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास x + 1 और x + 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और x और x जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हमारे पास बचेगा x², क्योंकि जब हमारे पास सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह x × x जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है।
ये इस दरम्यान में जो है ये क्रॉस का साइन है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। एक्स और एक्स जो है जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है, तो एक्स 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू एक्स की 2, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये जो है ना वो एक्स स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास जो है वो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये x+1 और ये x+1, ठीक है, ये दोनों जब ऐड होंगे, सॉरी मल्टीप्लाई होंगे, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये x+1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल। अब 6 जो है वो इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6x और x+1 आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास फॉर्मूला ओपन होगा a + b की स्क्वायर का, विच इज़ इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। तो फॉर्मूला ओपन करते हैं। फॉर्मूला ओपन होगा इस हमारी सेकंड टर्म के अंदर, ठीक है। इसको हमने इस फॉर्मूले की मदद से ओपन कर लेना है। x² + x² + 2x1 और +1 का स्क्वायर इक्वल की साइड में आ जाएगा। 6x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6x² और +6x आ जाएगा हमारे पास। x और x² 2x²। ऊपर ये कॉन्सेप्ट था कि x और x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है, तो उनकी पावर्स ऐड हो गई हैं। नीचे हमारे पास x² और x² जो है वो प्लस हो रहे हैं, तो जब प्लस होते हैं तो इनके साथ लगे जो कॉफिशेंट्स होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, कि x² और x² का जो कॉफिशेंट है वो 1 है, तो जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो ये जो इनके कॉफिशेंट्स हैं 1 और 1 ये ऐड हो गए तो 2x² बना देंगे, ठीक है। अब हमारे पास अगला स्टेप आ जाता है 2x और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2x और 1 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 ही रहेगा, और +6x² इक्वल भी आ जाएगा और +6x, ठीक है। अब हम इस पूरी अपनी जो है वो टर्म को उठा के इस साइड पे ले आते हैं कि हमारे पास हमें राइट साइड पे 0 चाहिए, तो 2x² + 2x + 1 -6x² और -6x इस साइड पे आ जाएगा 0। अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। +2x² -6x² +2x -6x और +1 = 0। +2 और -6 तो -4x², इसी तरह -4x और +1। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें हमें यहाँ पर a के साथ प्लस चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c, ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा स्टेप। तो इसमें हमारे पास a जो है वो पॉजिटिव में है, b भी पॉजिटिव में है, ठीक है, c कांस्टेंट है, c इट्स कोई भी मतलब इसके साथ कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है, b के साथ भी कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन हमारे पास a को हमें प्लस में चाहिए, ठीक है। मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस तरह से होती है, जिसमें मेरे पास a जो है वो इस टाइम पॉजिटिव पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मुझे a को पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पूरी इक्वेशन में से मैं माइनस को कॉमन ले लूँगी तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये 4x² + 4x हो जाएगा और +1 था तो -1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस जो जब है इक्वल की साइड पे जाके डिवाइड होगा तो ये जो है वो 0 बन जाएगा, और हमारे पास क्या आंसर बचेगा, 4x² + 4x - 1 = 0। This is our standard form of quadratic equation.